आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में मौजूद कवानीन को और ज्यादा सरगर्म करने की जरूरत। नई दिल्ली में जिला अदालतों की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्ताह करने के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इज़हार ख्याल। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियों में तेजी। दूसरे मरहले के चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कुलगाम और अनंतनाग अजला का दौरा, वोटिंग के हवाले से तैयारियों का लिया जायजा। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप साइंस कैंप 2024 और आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में 5 रोज़ा नुमाइश इख्तिताम पजीर। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खवातीन के खिलाफ ज्यादतियां और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात मुआशरे के लिए गहरी तशवीश की बाइस है। उन्होंने कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में बहुत से सख्त कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन लाजमी है कि उन्हें और ज्यादा सरगर्म किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खवातीन के खिलाफ ज्यादतियों के मामलात के बारे में जितनी जल्द फैसले होंगे, उतनी ही ज्यादा खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में जिला अदालतों की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्ताह करते हुए कही। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 75 साल तारीख से मादरी जमहूरियत के तौर पर भारत की अजमत को 4 चांद लगाए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अवाम ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट या भारत के अदालती निजाम पर कोई सवाल नहीं उठाया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के कयाम के मादरी जमहूरियत के तौर पर 75 साल पूरे होने से भारत की अजमत और विकार मजीद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जमहूरियत में अदलिया को आइन का मुहाफिज समझा जाता है और ये बजाते खुद एक बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के कयाम के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक टिकट की नकाबकुशाई की और सिक्का भी जारी किया। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम सुप्रीम कोर्ट ने किया है और इसके 5 इजलासों के दौरान जिला अदलिया से वाबस्ता बहुत से मामलात पर गौर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही हैं। इस सिलसिले में जहां सियासी पार्टियां घर घर जाने के अलावा रोड शोज, अवामी मीटिंगों और जलसों का इनेकाद करके अपने मंशूर को लोगों तक पहुंचाने और वोटरों को अपने उम्मीदवारों के हक में करने की पहल कर रही है, वहीं इंतजामिया चुनाव तैयारियों को हतमी शक्ल देने के साथ साथ वोटरों को वोट की अहमियत का एहसास दिलाने और ज्यादा से ज्यादा राय दहिंदगान की जमहूरी अमल में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है। वाज़ेह रहे कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 18 सितंबर को 7 अजला की 24 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस दौरान दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए नामजदगियां दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है और उम्मीदवार 5 सितंबर तक अपने कागजात दाखिल कर सकते हैं, जबकि अगले दिन कागजात की जांच पड़ताल होगी और 9 सितंबर तक नामजदगियां वापस ली जा सकती हैं। इस मरहले में 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए चुनाव होंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोली ने आज कुलगाम जिले का दौरा करके एहसन तरीके से साफ और शफाफ चुनाव को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया। उन्होंने मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में जिला चुनाव ऑफिसर अतहर आमिर खान, रिटर्निंग ऑफिसरों, AROs और दीगर मुतल्लिकीन की मीटिंग की सदारत भी की। इस दौरान जिला चुनाव ऑफिसर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को चुनाव तैयारियों और दीगर मुतल्लिका अमूर के हवाले से जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि जिला में कुल 372 मराकिज हैं, जिनमें 15 मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी शामिल हैं। उन्होंने स्वीप के तहत अल्ताफ मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केलम में मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर CEO ने वोट डालने की अहमियत को उजागर किया और लोगों से अपील की कि वो बढ़ चढ़कर वोटिंग अमल में शिरकत करें। दरियास्ता चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अनंतनाग जिला का भी दौरा किया और वहां असेंबली इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस हवाले से जिला चुनाव ऑफिसर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, नोडल अफसरों, रिटर्निंग अफसरान और दीगर मुतल्लिकीन के साथ एक मीटिंग भी की। मौसूफ ने वेरीनाग में स्वीप के तहत मुनक्किदा एक प्रोग्राम में भी शिरकत की, जिस दौरान वोटरों को वोट की अहमियत और जमहूरी अमल में इनकी शिरकत के हवाले से हसास बनाने के लिए कल्चरल प्रोग्राम समेत मुतअद्दिद सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। इस मौके पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने लोगों पर जोर दिया कि वो बढ़ चढ़कर जमहूरी अमल में शरीक हो जाएं।
स्वीप के तहत क्रियापा पार्क बारामूला में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया के एहतमाम से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा और आम लोगों ने शिरकत की। इस दौरान शुरका बिलखुसूस पहली बार हक राय दही का इस्तेमाल करने वाले वोटरों को वोटिंग अमल के हवाले से अहम जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर ऐसे वोटरों ने कहा कि इनमें अपनी जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी जोश और जज्बा है और वो एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो हकीकी मानों में इनकी नुमाइंदगी करने का अहल हो। आज का जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है वो वोटिंग का है। जैसे कि हम सबको पता ही है कि हमारा वोट कितना कीमती है, एक वोट कितना कीमती है, मतलब हमारे देश के लिए क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है हमारे देश के लिए अगर हमारा वोट सही जाएगा। इसलिए आज हमने प्रोग्राम किया है ताकि हमारे घर वालों को भी पता चल जाए, समाज को भी पता चल जाए कि वोट की कितनी अहमियत है। इनसे क्या होता है कि जो बारामूला के जो लोग हैं उनको इनको एक अपील मिलेगी कि वो आइए, वो वोट डालेंगे। जिस दिन वोटिंग हमारा है, यहाँ पे वोटिंग डे है, पोल डे है, तो वो पोल डे के लिए आइए। वो 1 अक्टूबर को हमारा है, तो वो पोल डे, तो अच्छी तरीके से पूरी जो पार्टिसिपेशन होगी, पूरी पार्टिसिपेशन, यही मकसद है कि पूरी पार्टिसिपेशन, जैसे कि हमारा लोकसभा में पूरी पार्टिसिपेशन हुई है, ह्यूज टर्न आउट हुआ है, इसमें भी हम चाहते हैं कि लोग अपना सही हक इस्तेमाल करें अपने वोट से, तो अपनी डिमांड्स, अपनी प्रोग्रेस बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए वो ला सकते हैं। और बच्चे इसीलिए निकले हैं क्योंकि बच्चे हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, इनसे हमारी पूरी मैसेज मिलती है हर एक को कि जब बच्चे इतने फ्यूचर हमारा इतना कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी जो भी हैं हमारे वोट जिनको हैं, चाहे वो PWD के हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो हमारे फीमेल्स हैं, चाहे मेल हैं, चाहे यंग हैं, हर एक चाहे न्यू वोटर हैं, वो निकले, वो वोट डाले, इसका सही इस्तेमाल करें। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल चाजुरा में आज स्वीप के तहत एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान चारशीफ हल्का इंतखाब के लिए नोडल ऑफिसर स्वीप हुमा अमीर और नोडल ऑफिसर स्वीप चाडूरा मुश्ताक अहमद ने शुरका पर जोर दिया कि वो बढ़ चढ़कर जमहूरी अमल का हिस्सा बने। इस मौके पर मुकर्रीन ने वोटों की अहमियत और अफादियत के हवाले से बात की। जिला चुनाव ऑफिसर गांधरबल श्यामबीर ने आज कंगन असेंबली हल्के के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर और DCRC का मुआयना करके चुनाव के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर जिला चुनाव ऑफिसर ने चुनाव कमीशन की तरफ से जारी रहनुमा खतूत पर मिनो-अन अमल करने की अहमियत उजागर की। मौसूफ ने चुनाव अमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हुए कहा कि इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है कि वोटिंग का अमल ऐसन तरीके से आजादाना और मुनसिफाना हो। उन्होंने मुतल्लिका एहलकारों से ताकीद की कि वो हर सतह पर मुतहरिक रहें और चुनावी ज़ाब्ते इखलाक की सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज चर्च लेन श्रीनगर में वादी कश्मीर के सभी अजला के पार्टी सदूर के साथ मीटिंग की, जिस दौरान असेंबली इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ऐसी सियासी जमातें हैं जहां खानदानी सियासत चलती है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारों के दौरान वादी कश्मीर के हालात में होशरुबा तब्दीली आई। मौसूफ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी मंशूर में कुछ भी हकीकत पर मबनी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ज़ियारत शरीफ शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और वहां सालाना उर्स की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में पायदार अमन और यहां के लोगों की खुशहाली के लिए दुआ की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदा सरकार का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता और लोगों की तरफ से मुंतखब की गई सरकार ही अवामी मसाइल को बेहतर से बेहतर तरीके से हल कर सकती है। इस दौरान पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी रिहाइशगाह पर अलग अलग तकरीबात से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोग अगर एक बेहतर सरकार चाहते हैं तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी इत्तेहादी पार्टियों को अपना ताउन देना होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम के सामने एक मुनज़्ज़म मंशूर रखा है जिसमें 5 साला दौर इक़्तिदार का लाए अमल पेश किया गया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दफा 370 की बहाली ऑटोनॉमी की बहाली के हवाले से पार्टी के वादे के सिलसिले में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने कहा है कि वो कश्मीर मामले का हल चाहते हैं और वो इस बयान से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन इनके पास इस सिलसिले में कोई भी नक्शे राह नहीं है। मौसूफ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी की बहाली चाहती है और इस हवाले से पार्टी के पास एक बाज़ाब्ता रोड मैप है। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज वंगीपुरा सुंबल में वर्करों की एक कन्वेंशन का खिताब किया। कन्वेंशन के दौरान पार्टी के सोनावारी हल्के इंतखाब के लिए एनसी उम्मीदवार हिलाल अकबर लोन और दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी उम्मीदवार ने खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम किया है और मुस्तकबिल में भी करती रहेगी। इस मौके पर दीगर मुकर्रीन ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी के मुस्तहकम करें और हिलाल अकबर लोन को कामयाब बनाएं। पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने आज खान साहब असेंबली हलके के लिए मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कामयाब होने की सूरत में इनकी ऐवान असेंबली में ये तरजीही रहेगी कि मकामी लोगों के अराजी और दीगर सभी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ मिलने के साथ साथ यहाँ रोजगार के वाफिर मौके दस्तियाब रहें। पीडीएफ सरबराह ने कहा कि खान साहब और बड़गाम के सभी इलाकों की मजमूई तरक्की और खुशहाली भी इनकी तरजीही में शामिल रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबे बायो रिसोर्सेज के एहतमाम से नर्चरिंग यंग माइंड्स इन साइंटिफिक इनोवेशन मौजू के तहत मुनक़िदा 5 रोज़ा DST इंस्पायर इंटर्नशिप साइंस कैंप 2024 इख्तिताम पजीर हुआ है। इस कैंप के जरिए कई अवार्ड याफ्तागान, कौमी सतह के मेंटोर्स, साइंसदानों, माहिरीन और दीगर मुतल्लिकीन को एक साथ मिल बैठकर इजहार ख्याल करने का मौका फराहम किया गया। कैंप के इख्तितामी तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर निलूफर खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इस कैंप की अहमियत और अफादियत का तज़किरा किया। कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में अरबियन आर्ट, फोटोग्राफी, खताती और शायरी से मुतल्लिक 5 रोज़ा नुमाइश आज इख्तिताम पजीर हुई। इस नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया। नुमाइश के कोऑर्डिनेटर इलियास रिजवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये नुमाइश कामयाब रही और इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की नुमाइशों का एहतमाम किया जाए। मिशन डायरेक्टर पोषण अभियान जम्मू व कश्मीर किशोरी लाल शर्मा ने आज पोषण प्रोजेक्ट खानियार में 7वीं पोषण माह 2024 का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत एक पौधा भी लगाया। इस मौके पर बताया गया कि पोषण माह 2024 के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा और एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत पौधे भी लगाए जाएंगे। आकाशवाणी करगिल में आज एक ताज़ियती मजलिस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान ऑल इंडिया रेडियो करगिल में बतौर ड्राइवर तैनात मोहम्मद हसनैन, जो कल एक दिलदोज सड़क हादसे में जान बहक हुए, को खराज अकीदत पेश किया गया और इनके ईसाल सवाब के लिए दुआ की गई। मरहूम की इज्तिमाई फातिहा ख्वानी 2 सितंबर सोमवार को इनकी रिहाइशगाह वाक़ा करगिल में अंजाम दी जाएगी। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज मुल्क की तरक्की के सफर में शुमाल से जनूब तक एक नए बाब का इजाफा हो रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाने के मौके पर उन्होंने ये इजहारी ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की इस तौसी से मुल्क विकसित भारत के हदफ की जानिब रफ्ता रफ्ता गामजन है। वज़ीर ने कहा कि ये 3 नई वंदे भारत ट्रेनें अहम और तारीखी शहरों को जोड़ेगी। वज़ीर ने कहा कि वंदे भारत जदीद भारतीय रेलवेज का नया चेहरा है। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड ट्रेनों से लोगों को अपने कारोबार, रोजगार और ख्वाबों को तौसीह देने का एतमाद हासिल होता है। उन्होंने कहा कि अब मुल्क भर में 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। दुनिया के सरकर्दा डिजिटल अदायगी प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटर्न फीस UPI के जरिए इस साल अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान तकरीबन 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया, जो कि साल ब साल 17% का गैर मामूली इजाफा है। आलमी अदायगियों के मरकज पे सिक्योर के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक UPI के जरिए लेन देन फी सेकंड 3729.1 हुआ, जो कि साल 2022 में रजिस्टर्ड लेन देन फी सेकंड 2348% से 28% ज्यादा है। UPI लेन देन की तादाद ने चीन की पेपॉल,
एलिपॉल और ब्राजील के पिक्स को पीछे छोड़ दिया है। पिछले जुलाई में यूपीआई के जरिए लेन देन एक माह के दौरान 20.6 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गया, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। यूपीआई लेन देन की कदर लगातार 3 महीनों तक 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रही। पोलो ग्राउंड श्रीनगर में गुरु हरगोबिंद साहब हॉकी टूर्नामेंट का चौथा एडिशन आज से शुरू हुआ। कश्मीर हॉकी एकेडमी और जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के बाहमी इश्तराक से मुनक्किदा इस टूर्नामेंट में 20 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनमें मकामी क्लबों के अलावा जम्मू, पुंछ और यूपी की टीमें भी शामिल हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।